मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, मीना एक नाम की कोई लड़की है जो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहती है और बैंक गई। और बैंक जाने के बाद उससे बैंक वाले से बोलती है कि हमें 2000 रुपये चाहिए, लेकिन बात क्या जाए तो वो चाहिए 50 का नोट और 100 का नोट चाहिए। ठीक है, मीना ने कुल 25 रुपये नोट प्राप्त किया। 100 और 50 का कुल कितने नोट प्राप्त करती है? तो 25 नोट प्राप्त करती है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लेंगे हम लोग कि माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x रुपया। नोटों की संख्या बराबर कितना? x रुपया। ठीक है, तथा 100 रुपया, x रुपया नहीं x, 100 रुपये नोटों की संख्या बराबर कितना? y। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले वाले केस में, केस नंबर फर्स्ट में। ठीक है, कि बोला गया कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम बात करें कि एक 10 रुपए का नोट है, एक 20 रुपए का नोट है। ठीक है, 10 रुपए का नोट जो है वो कितना है? 5 है। 20 रुपए का नोट जो है वो कितना है? 3 है। ठीक है, तो हमें कुल पैसा बताने की बात की जाए तो कहा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये 10 का क्या कर देंगे? 10 को नोट का गुना 5 से कर देंगे। ठीक है, 10 रुपए का नोट का गुना किससे कर देंगे? 5 से कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 50 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 20 रुपए के नोट में 3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या निकल के आएगा? कुल निकल के आएगा। ठीक है, तो सेम वैसी कंडीशन में बात किया जाए, पहला नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि वो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, और वो क्या है? तो 50 रुपए और 100 रुपए के नोट की बात किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 50 रुपए के नोट की बात किया जाए, ये होगा 50 रुपए का नोट। ठीक है, जो कि हमने बात की जाए 50 रुपए के नोटों की संख्या माना है x। ठीक है, तो 50 रुपए नोटों की संख्या यहाँ पे 50 और इसके जगह पे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 50x बनेगा। ठीक है, अब बात किया जाए प्लस का चिन्ह, यहाँ पे बात किया जाए 20 के जगह पे हमारे 100 का नोट हो जाएगा। ठीक है, और 100 नोट की बात किया जाए तो 20 की देखा जाए तो यहाँ पे 3 की बात करा जाए तो 100 के नोटों की संख्या हमने गिन लिया है कितना? y। ठीक है, हमने मान लिया है y, मान लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे y हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? 100y लिखेंगे। ठीक है, अब बात किया जाए हम लोग के हिसाब से तो इतना पैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन बुक कहता है कि वो कितना है? 2000 है। कितना है? 2000 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम लोग क्या कर लेंगे तो देखेंगे, तो इसमें से 50 कॉमन है तो यहां से हमारा बच के आता है x, यहाँ पे प्लस आता है, यहां से बात किया जाए 2y आता है। ठीक है, क्योंकि बात किया जाए 50 गुना कितना होगा? 100 होगा, y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना आएगा? तो 2000 आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखा जाए तो x प्लस के 2y बराबर में हो जाएगा आपका 2000, अब बटा में कितना? 50 होगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दिया जाए तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस के 2y बराबर हम कह सकते हैं कितना? 40। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड में। ठीक है, तो केस सेकंड में क्या कहता है? तो केस सेकंड में कहा है कि 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा गया और मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? तो 50 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? नहीं सॉरी, कितने नोट प्राप्त किए कुल? तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, अब बात किया जाए तो 50 के नोटों की संख्या x है, 100 के नोटों की संख्या कितना है? y है। टोटल कितने हो जाएगा? 25 है, तो इन दोनों का योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बात किया जाए 50 का नोट की संख्या कितनी है? x है। ठीक है, प्लस में बात किया जाए 100 की नोटों की संख्या कितनी है? y है। ये टोटल कितना नोट्स है? तो 25 नोट्स है, तो यहाँ पे लिख दिया 25। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 - 2।
समीकरण 1 माइनस 2। क्यों समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे? क्योंकि बात किया जाए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसके प्लस, इसके आगे देखा जाए तो प्लस का चिन्ह है, इसके आगे देखा जाए तो क्या है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, जिससे कि आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x प्लस का 2y बराबर में कितना, 40। ये हो गया x प्लस में y बराबर कितना हो गया, 25। ठीक है, अब इन दोनों को घटाया जाएगा, घटाया जाएगा तो चिन्ह चेंज कर दिया जाता है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ से x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2y में से एक y घटा दो तो क्या बचेगा, y बचेगा। ठीक है, और 40 में से 25 घटाओगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो ये आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 आसान है तो 2 में रख लेते हैं। ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 जो आपका निकल के आया है, x प्लस वाई बराबर कितना, 25 आया है। ठीक है, तो यहां से y का मान निकला है तो x अपने जगह पे रहेगा, y के जगह पे क्या लिख देंगे, 15 लिखेंगे, 15 बराबर में कितना, 25। तो x इक्वल टू कितना होगा, 25 माइनस के 15 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तब हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, अतः 50 रुपए नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या को हमने x माना है तो कितना है, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना, तो 100 रुपए नोटों की y माने, y का मान कितना आया, 15 आया है। ठीक है, तो ये हो गया 15, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।